अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सही इबादी चीज़ें और तहकारी, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड नेट्स। ठीक है, इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें सही इबादी चीज़ें क्या होती है पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नापी जा सकती हो या देखी जा सकती हो तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सही इबादी चीज़ें, 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3D जो कहते हैं ना, तो दरअसल 3 डायमेंशनल है। तो जिनकी जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी हम अगर नाप सकते हैं तो समझ लीजिए कि वो सही इबादी है। अगर जो है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नापी जा रही है और मोटाई नहीं नापी जा रही है तो ऐसी चीज़ों को दो इबादी चीज़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? दो इबादी, है ना। 2 डायमेंशनल, 2D भी इसको कहते हैं। सही इबादी जसामत वाली चीज़ के दो इबादी खाके को उस चीज़ की बनावट कहते हैं। जो सही इबादी वाली या 3 डायमेंशनल चीज़ है उसके दो इबादी वाला अगर उसका खाका बना है तो उसको क्या कहते हैं? उस चीज़ की बनावट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं। 6 सतही मुस्ततीली मुजस्सम और मकब ऐसी सही इबादी जसामत वाली चीज़ या डब्बा बनता है। ये जो है ना, ये दो जो मुस्ततील नुमा है, ये मुस्ततीली मुजस्सम है जो 6 सतही है ना। तो ये भी और ये मकब है, मकब की भी 6 सतह होती है। तो ये दोनों जो है सही इबादी जसामत रखते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल है, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी नापी जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? सही इबादी है। मुस्ततीली मुजस्सम की सतह मुस्ततील नुमा होती है, यानी ये जो है आमने सामने के ज़िले और ये बराबर होंगे, मुस्ततील नुमा होगा वो। ठीक है, तो इस पर से हमको समझना है कि ये सही इबादी है। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई तीनों भी इसकी नापी जा सकती है। बात समझ में आई है? चलिए अगले इसको देखिए। यहाँ पर एक और चीज़ आपके इल्म में होनी चाहिए कि यहाँ पर 5 मुरब्बों के किनारे एक दूसरे से जोड़कर 5 मुरब्बों का ढांचा या पेंटो मेनू कहा जाता है इसको। 5 मुरब्बों का ढांचा या पेंटो मेनू कहा जाता है। तो ये 5 मुरब्बे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये क्या कहलाते हैं? पेंटो मेनू कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात, जस्ट ये याद रखना है। इस पर से मेरे ख्याल से ये इतना बारीकी में जाकर सवाल नहीं आता है। सही इबादी चीज़ों की यहाँ से कुछ सवालात हैं, वो छोटा टॉपिक है ये, कुछ सवालात हम लेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस टॉपिक पर किस तरह की बात होती है या किस तरह के सवाल किए जाते हैं। ठीक है, सही इबादी चीज़ों की कौन कौन सी पैमाइश की जा सकती है। तो इससे पहले मैंने आपको समझाते हुए बताया कि सही इबादी चीज़ जो होती है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी मोटाई तीनों भी तीनों तरह से उसको नापा जा सकता है, उसकी पैमाइश की जा सकती है। तो इसका जवाब क्या रहेगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी इसकी नापी जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। जेल में से ग्रुप में शामिल ना होने वाली शक्ल पहचानिए। अब यहाँ पर ग्रुप में कौन सी शक्ल शामिल नहीं हो रही है इसको पहचानना है। तो अब देखिए कौन सी शक्ल ऐसी जो शामिल नहीं हो रही है। कौन सी शक्ल है? तो यहां देखिए 3 जो है, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों मकब है। क्या है? तीनों भी मकब है, लेकिन ये मुस्ततीली मुजस्सम है। ये क्या है? मुस्ततीली मुजस्सम है। इसलिए हमारा जवाब जो होगा वो ये होगा, क्योंकि तीनों तो मकब है लेकिन ये मुस्ततीली मुजस्सम होने की वजह से इस ग्रुप में शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, 6 सतही है चारों भी, लेकिन ये मुस्ततीली मुजस्सम होने की वजह से ग्रुप में शामिल नहीं रहेगा। इस सवाल को देखिए। सही इबादी जसामत वाली चीज के दो इबादी खाके को उस चीज की क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया, उस चीज की क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं, है ना। सही इबादी जसामत वाली चीज के दो इबादी खाके को उस चीज की बनावट कहते हैं। ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, मुत्तसिला शक्ल को लकीरों पर तय करने से कौन सी सही इबादी शक्ल नहीं बनेगी?
तो कौन सी शक्ल नहीं बनेगी? ये जो शक्ल खुल रही है इसको अगर एक दूसरे पर तय करेंगे तो कौन सी शक्ल नहीं बनेगी? अब बताइए। तो ये आपको पता है कि ये किस तरह से खुल रही है। ये खुलने का अपना एक तरीका है, वो मैं आपको इससे पहले के वीडियोस में भी बताया हूँ, ठीक है। तो ये सब जो है मकब जो है खुल रहे हैं, मकब की शक्लें हैं, तीनों भी जो है मकब की शक्ल खुलेंगी तो ऐसी बनेगी। वो मुस्ततिल मुजस्सम नहीं बनेंगे चूंकि ये सब सेम साइज के है ना, सेम साइज की, इसलिए मुस्ततिल मुजस्सम उसमें उससे नहीं बनेगा। इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको बंद करेंगे हम तो कौन सी शक्लें बनेंगी? ये बनेगी, ये बनेगी और ये बनेगी। ये शक्ल, चौथी शक्ल नहीं बनेंगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। मुतसिला शक्ल को जोड़कर मकब तैयार करने पर सतह सी की मुखालिफ सतह पर कौन सा हर्फ आएगा? तो अब देखो, अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों इस तरह से आएगी और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, ये ऊपर से आ जाएगा, है ना। तो सी के मुखालिफ में क्या रहेगा? फिर ए रहेगा। सी के मुखालिफ में क्या रहेगा? तो ए उसके मुखालिफ में रहेगा। आप उसको थोड़ा ऐसा जहन में पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, उसकी इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसको जोड़ा जा रहा है तो ये दोनों साइड से जुड़ेंगे, ये दोनों साइड से और ये ऊपर से आएगा, तो इसके मुखालिफ सिमत में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। इस शक्ल को देखिए। क्या क्या है सवाल? सामने की शक्ल को मोड़कर बनने वाले मकब में हिंदसा 3 की सतह से मुतासिला शक्ल पर, मुतासिला सतह पर कौन सा हिंदसा नहीं आएगा? तो कौन सा हिंदसा नहीं आएगा? 3 को अगर मोड़ा जा रहा है तो उससे जुड़ा हुआ कौन सा नहीं रहेगा? तो वहां पर 5 ऐसा हिंदसा है जो उससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। चूंकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो है इधर की साइड से जुड़ जाएगा, ये दोनों उसके बाजू की साइड से रहेंगे और ये यहाँ की साइड पर जुड़ेगा, लेकिन ये उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। तो इसलिए 5 जो है, ये 5 जो है क्या होगा कि वो इस पर नहीं रहेगा, उसकी मुतासिला सतह पर नहीं रहेगा, यानी उससे जुड़ा, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग हो जाएगा उससे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल को देखिए। हाँ, यहाँ सवाल खत्म हो गए, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ जो हमने टॉपिक देखे हैं ये क्या है? सईबादी शक्ल है और उनकी तहकारी यानी उनको फोल्ड करना वगैरह यहाँ पर हमने लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से समझा होगा और बहुत आसान टॉपिक भी है और उस पर से हमने कुछ सवाल भी देखे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।